नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट हॉरर चैनल हॉरर स्टोरी विथ बजरंग पर, जहां हर रात एक नई डरावनी कहानी आपकी नींद हराम कर देती है। मैं हूं आपका दोस्त बजरंग, और आज की ये कहानी आपको अंदर तक कंपा देगी। दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड, घना कोहरा जो सब कुछ छिपा लेता है, और एक सुनसान रेलवे स्टेशन जहां रुकना भी मौत को दावत देना है। एक ट्रेन जो देर से आती है, और जब आती है तो साथ लाती है वो साया जिससे कोई बच नहीं पाता। क्या आप तैयार हैं उस भूतिया सवारी के लिए, जहां एक बार फंस गए तो हमेशा के लिए फंस गए? आज की कहानी का नाम है भूतिया लूप। कान खोलकर सुनो और रोशनी जलाकर रखो, क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में ठंड ने अपना कहर बरपा रखा था। दिसंबर का महीना चल रहा था और कोहरा इतना घना हो चुका था कि दिन में भी विजिबिलिटी 10-15 मीटर से ज्यादा नहीं रहती थी। सड़कें सूनी पड़ी रहतीं, लोग घरों से निकलना कम कर चुके थे। बाजारों में ग्राहक नहीं दिखते, बस स्टैंड खाली पड़े रहते। सिनेमा हॉल बंद से हो गए थे। रातें तो और भी भयावह थीं। हवा में वो काटने वाली सर्दी थी जो हड्डियों तक चली जाती थी। सांस लेते वक्त मुंह से सफेद धुआं निकलता और ठंडी हवा नाक को सुन्न कर देती। विक्रम उस रात गोंडा जिले के एक छोटे से रेलवे स्टेशन कटरा बाजार पर खड़ा था। स्टेशन बेहद मामूली सा था। दो ही प्लेटफॉर्म थे, दोनों छोटे छोटे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक पुराना शेड था, जिसकी टिन की छत में जगह जगह छेद थे। बारिश में पानी टपकता रहता था। अब ठंड में वो छेद से हवा का झोंका आता था, जो और भी ठिठुरन बढ़ा देता था। एक चाय की छोटी सी दुकान थी जो रात 10 बजे के बाद बंद हो जाती थी। इंक्वायरी काउंटर पर एक अधेड़ उम्र का स्टाफ बैठता था। नाम था राम प्रसाद। वो ज्यादातर कुर्सी पर ही झपकी लेता रहता था। स्टेशन पर कोई बड़ा वेटिंग रूम नहीं था, सिर्फ 2-3 पुरानी लकड़ी की बेंचें पड़ी थीं, जिन पर पेंट उखड़ चुका था। लाइटें भी कम थीं। पीली पीली बल्ब जल रहे थे, जो कोहरे में धुंधली सी पड़ जाती थीं। विक्रम मुंबई जा रहा था। उसकी नौकरी लगी थी एक प्राइवेट कंपनी में, क्लर्क की पोस्ट। घर से विदा लेकर निकला था। गांव में माँ बाप थे, छोटा भाई पढ़ रहा था। उसने सोचा था कि मुंबई पहुंचकर जल्दी सेटल हो जाएगा, पैसे भेजेगा घर। लेकिन ये ट्रेन की देरी ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। ट्रेन का नाम था मुंबई मेल। उसे 7:30 बजे आना था, लेकिन अब घड़ी में 11:30 बज चुके थे। कोहरे की वजह से देरी हो रही थी। न्यूज में भी यही आ रहा था कि उत्तर रेलवे की ज्यादातर ट्रेनें घंटों लेट हैं। विक्रम के पास एक पुराना सूटकेस था, काला रंग का, और एक बैग जिसमें कुछ कपड़े और खाने का सामान था। वो मफलर गले में लपेटे हुए था, ऊपर से एक पुरानी जैकेट पहने था। फिर भी ठंड लग रही थी। उसने कई बार इंक्वायरी काउंटर पर जाकर पूछा था। पहली बार रामप्रसाद ने आलस्य में कहा था, कोई सूचना नहीं आई भाई साहब, धुंध बहुत है। दूसरी बार थोड़ा झुंझलाकर बोला, अभी तक कुछ नहीं आया। तीसरी बार तो वो उठा ही नहीं, बस कुर्सी से बोला, जाइए, बैठिए कहीं। चौथी बार विक्रम जब गया तो रामप्रसाद ने आंखें खोलीं और डांटते हुए कहा, अरे भाई, कितनी बार पूछोगे? ट्रेन आएगी तो अनाउंसमेंट होगा ना। बार बार आकर डिस्टर्ब मत करो। मैं क्या करूं अगर ऊपर से सूचना नहीं आ रही? विक्रम चुपचाप वापस आ गया। उसका मूड खराब हो चुका था। स्टेशन पर और लोग भी थे, लेकिन बहुत कम। एक बुजुर्ग आदमी प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा था, कंबल ओढ़े हुए, शायद सो रहा था। दो मजदूर जैसे लोग एक बेंच पर लेटे थे, उनके पास बोरे रखे थे। एक औरत बच्चे को गोद में लिए दूर बैठी थी, लेकिन वो भी अब सो चुकी लग रही थी। बाकी सन्नाटा। दूर ट्रैक के पास 4-5 कुत्ते पड़े थे, ठंड से सिकुड़े हुए, कोई हलचल नहीं। वो कभी कभी एक दूसरे को देखते, फिर आंखें बंद कर लेते। विक्रम ने सोचा कि थोड़ा टहल लेता हूं, वरना ठंड और लगेगी। वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर चलने लगा। कभी बेंच पर बैठता, कभी उठता। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। गांव में मां को फोन करने का मन था, बताता कि ट्रेन लेट है, चिंता न करें। लेकिन सिग्नल जीरो। उसने घड़ी देखी, 11:20। ठंड बढ़ती जा रही थी। हवा चल रही थी, कोहरे को और घना कर रही थी। अचानक कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। पहले एक ने, धीरे से, फिर दूसरा।
फिर सबने मिलकर जोर जोर से। विक्रम रुक गया। कुत्ते प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं भौंक रहे थे, ट्रैक की तरफ मुंह करके, जैसे वहां कुछ हो। विक्रम ने कान लगाए। कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ हवा का शोर और कुत्तों का भौंकना। वो थोड़ा आगे बढ़ा, प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक। वहां से ट्रैक साफ दिखता था, लेकिन कोहरा इतना था कि 20 कदम आगे कुछ नहीं। लाइट की रेंज भी कम थी। कुत्ते रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका भौंकना अब और तेज हो गया था। विक्रम को अजीब लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, जंगली सुअर या लोमड़ी। गांवों में ऐसे जानवर आ जाते हैं ट्रैक पर। लेकिन कुत्ते इतने बौखलाए क्यों हैं? वो प्लेटफॉर्म की लाइट की तरफ वापस आया। राम प्रसाद अभी भी कुर्सी पर झुका हुआ था। विक्रम ने सोचा पूछे या नहीं। फिर सोचा छोड़ो, फिर डांट पड़ेगी। वो एक बेंच पर बैठ गया। ठंड से पैर सुन्न हो रहे थे। उसने पैर रगड़े। दिमाग में घर की याद आ रही थी। मां ने खाने में पराठे दिए थे, अभी बैग में पड़े थे। लेकिन भूख नहीं लग रही थी। सिर्फ गर्म चाय पीने का मन था, लेकिन दुकान बंद थी। उसने मफलर और ऊपर खींचा, आंखें बंद कीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुआ। स्पीकर पुराना था, आवाज खराब और धीमी। मुंबई मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। विक्रम उछलकर उठा। राहत हुई। कुत्ते अभी भी भौंक रहे थे, लेकिन अब अनाउंसमेंट की आवाज में उनका भौंकना दब गया। विक्रम उसी प्लेटफॉर्म पर था, नंबर 2। उसने सूटकेस उठाया और ट्रैक की तरफ देखने लगा। कोहरे में दूर से लाइट दिखी, पहले धुंधली, फिर थोड़ी साफ। ट्रेन आ रही थी, धीरे धीरे। इंजन की आवाज सुनाई दी। विक्रम का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन कुत्ते अभी भी भौंक रहे थे, वो ट्रैक की तरफ ही मुंह करके। विक्रम ने भी ट्रैक की तरफ देखा। कोहरे में कुछ हलचल सी लगी, जैसे कोई छायाएं हों। उसने आंखें मलीं, फिर गौर से देखा। ट्रैक के बीचों बीच कुछ लोग खड़े थे, 10-12 लोग। कोहरा घना था, लेकिन उनकी सिलहूट साफ दिख रही थी। सब स्थिर खड़े थे। विक्रम ने सोचा शायद रेलवे के कर्मचारी हों, कोई मेंटेनेंस। लेकिन रात के इस समय, और हथियार जैसे कुछ चमक रहा था उनके हाथों में। विक्रम ने और ध्यान से देखा। हथियार थे, तलवारें, कुल्हाड़ियां। उसका दिल जोर से धड़का। लेकिन जो उसने अगले पल देखा, वो उसके होश उड़ा ले गया। 2 आदमियों के हाथ में कुछ लटक रहा था, गोल गोल। विक्रम ने आंखें फाड़ी। कटे हुए सिर, एक लड़की का लंबे बाल, चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंखें खुली हुईं। और एक लड़के का जवान चेहरा, मुंह थोड़ा खुला सा। दोनों सिरों से खून टपक रहा था, ताजा खून जो ट्रैक पर गिर रहा था। वो लोग विक्रम को देख रहे थे, सीधे उसकी आंखों में। कोई हलचल नहीं, सिर्फ घूरना, ठंडी खाली नजरें। विक्रम की सांस रुक गई। उसके पैर कांपने लगे। वो पीछे हटा, 1 कदम, 2 कदम, फिर भागा, सीधा इंक्वायरी काउंटर की तरफ। दरवाजा खटखटाया। रामप्रसाद हड़बड़ाकर उठा। विक्रम हांफते हुए बोला, वहां ट्रैक पर लोग खड़े हैं, उनके हाथ में कटे सिर, खून। पुलिस को बुलाओ, जल्दी। रामप्रसाद ने पहले तो उसे घूरा, फिर कुर्सी से उठा, बाहर झांका। कोहरे में कुछ नहीं दिखा। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे देखा, फिर हंसा, धीमी ठंडी हंसी। क्या पी रखा है भाई, कटे सिर, रात के इस टाइम? ठंड में दिमाग फिर गया लगता है। जाओ, ट्रेन आ रही है, चढ़ जाओ। विक्रम चीखा, नहीं, सच में, मैंने देखा, अभी अभी। रामप्रसाद ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। अभी अभी अनाउंसमेंट किया है। ट्रेन की खबर नहीं थी तो अनाउंस कैसे होता? तुम्हें वहम हो रहा है। जाओ यहां से, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा मैं। विक्रम बाहर आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बेंच पर बैठ गया, आंखें बंद कीं, लेकिन वो चेहरे सामने आ गए। लड़की की आंखें, लड़के की, दोनों जवान, 18-20 साल के। विक्रम ने सोचा शायद सपना है, या ठंड और थकान से वहम। लेकिन वो खून इतना असली लग रहा था, टपकता हुआ। ट्रेन अब पास आ चुकी थी। ब्रेक की आवाज आई। विक्रम उठा। उसका कोच S3 था। वो चढ़ गया। सीट मिली, विंडो वाली। ट्रेन चली। बाहर कोहरा। विक्रम ने कंबल निकाला, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देखता। अंधेरा, और वो चेहरे दिमाग में घूमते रहे। ट्रेन अब पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। बाहर कोहरा अभी भी वैसा ही घना था, जैसे कोई सफेद दीवार खिड़की से सटी हुई हो।
कभी कभी दूर कोई लाइट की किरण चीरती हुई निकलती और फिर गायब हो जाती। इंजन की आवाज नियमित थी, धक धक धक, जैसे कोई दूर का ढोल बज रहा हो। विक्रम अपनी विंडो सीट पर बैठा था, कंबल कंधों तक खींच रखा था, लेकिन ठंड बाहर की नहीं, अंदर की लग रही थी। वो दोनों चेहरे उसके दिमाग में बार बार उभर रहे थे। लड़की की खुली आंखें, लड़के का थोड़ा खुला मुंह, खून की बूंदें ट्रैक पर गिरती हुईं। उसने कोशिश की कि सो जाए, आंखें बंद कीं, लेकिन हर बार बंद करता वही दृश्य। स्टेशन का सन्नाटा, कुत्तों का भौंकना, फिर ट्रैक पर वो लोग। विक्रम ने सोचा कि शायद कोई हादसा हुआ हो, कोई पुराना केस या कोई गैंगवार। गांवों में तो ऑनर किलिंग के किस्से आम हैं, लेकिन ट्रैक पर क्यों? और वो घूरना, वो नजरें जैसे उसकी आत्मा को चीर रही हों। उसने मोबाइल निकाला। अभी भी नेटवर्क नहीं, बैटरी भी आधी रह गई थी। उसने टॉर्च ऑन की और बैग में रखे परांठे निकाले, मुंह में रखा, लेकिन स्वाद नहीं आया। बस निकला। कोच में ज्यादातर लाइटें बंद थीं। सिर्फ गलियारे में नीली इमरजेंसी लाइट जल रही थी, जो सबको नीला पीला सा बना रही थी। आसपास के यात्री सो रहे थे। सामने वाली सीट पर एक फैमिली थी, पति पत्नी और दो छोटे बच्चे। बच्चे कंबल में लिपटे सोए थे। बगल में एक अधेड़ आदमी खर्राटे ले रहा था। ऊपर की बर्थ पर दो लड़के थे, शायद स्टूडेंट्स। बैग से किताबें निकली पड़ी थीं। विक्रम ने सोचा कि सब कितनी बेफिक्री से सो रहे हैं। उसे जलन सी हुई। वो उठा, वॉशरूम की तरफ गया, ठंडे पानी से मुंह धोया, शीशे में अपना चेहरा देखा, आंखें लाल, चेहरा पीला। वापस आया तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक रही थी। छोटा सा स्टेशन, नाम नहीं पढ़ पाया। कुछ यात्री चढ़े, दो तीन मजदूर जैसे लोग बोरे लिए, एक औरत। कोई उतरा नहीं। ट्रेन चली। विक्रम फिर लेट गया। अब थकान हावी हो रही थी, आंखें भारी। वो अधलेटा हो गया। नींद आने लगी, लेकिन नींद में भी वही दृश्य, ट्रैक, सिर, खून। तभी उसे लगा कि कोच में हलचल हुई, जैसे कोई चल रहा हो। पैरों की आहट। विक्रम ने आंखें खोली। गलियारे में कुछ लोग थे, पांच छह। सबके हाथ में कुछ चमक रहा था, तलवारें, लाठियां, कुल्हाड़ी जैसी चीजें। वे सीटों के पास रुक रुक कर पूछ रहे थे, आवाज धीमी लेकिन सख्त, एक लड़का और लड़की देखे? जवान, 18-20 साल के, लड़की लंबे बालों वाली। लड़का दुबला। यात्रियों ने सिर हिलाया। एक ने कहा, नहीं भाई साहब, नहीं देखे। कोई बोला नहीं। सब डरे हुए थे। विक्रम ने कंबल ऊपर खींच लिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या वही लोग हैं, स्टेशन वाले? लेकिन वे तो नहीं, वे तो स्थिर खड़े थे। ये तो चल रहे हैं, असली लग रहे हैं। गुस्से में विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। वो लोग आगे बढ़ गए। उनकी आहट दूर होती गई। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई रियल केस है, कोई भागे हुए प्रेमी। गांव वाले पीछे पड़ गए, ट्रेन में चढ़ गए। ऐसे किस्से उसने न्यूज में पढ़े थे, लेकिन स्टेशन पर जो देखा था वो क्या था? विक्रम ने खुद को समझाया कि वहम था, ठंड और थकान। अब ये असली लोग हैं, पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन कैसे? टीटी कहाँ है? उसने गलियारे में देखा, कोई नहीं। कुछ देर बाद फिर किसी ने उसे छुआ, हल्के से कंधे पर हाथ। विक्रम हड़बड़ाकर उठा, गुस्से में कंबल हटाया। सामने एक लड़का और लड़की खड़े थे। दोनों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। लड़की की आंखें डरी हुईं, आंसुओं से भरी। लड़के की आंखें गुस्से और डर से लाल। लड़की ने धीरे से कहा, भैया, मदद करोगे प्लीज? विक्रम बैठ गया। उसकी सांस अटक गई। कौन? तुम? क्या हुआ? लड़के ने कपड़ा धीरे से नीचे किया। उसका चेहरा साफ हुआ। विक्रम का दिल रुक सा गया। यही चेहरा, स्टेशन पर जो कटा सिर था, लड़के का, लेकिन ये तो जिंदा है, सांस ले रहा है। लड़की ने भी कपड़ा हटाया। वही चेहरा, लंबे बाल, वही आंखें। विक्रम की बॉडी में करंट सा दौड़ा। वो पीछे हटा। तुम कैसे? लड़की बोली, भैया, मेरा नाम प्रिया है, ये राहुल है। हम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे गांव वाले, वे हमें जीने नहीं देंगे। राहुल ने कहा, भैया, मैं दलित हूं। प्रिया ठाकुर खानदान की है। गांव में ऊंच नीच की दीवार बहुत ऊंची है। हमने छिपकर शादी कर ली, लेकिन पता नहीं कैसे पापा को मालूम हो गया। पूरा गांव हमारे पीछे पड़ गया।
वे हमें मार डालना चाहते हैं। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिमाग में स्टेशन का दृश्य घूम रहा था। वो कटे सिर, खून, लेकिन ये दोनों तो सामने खड़े हैं, जिंदा। प्रिया की आवाज कांप रही थी। भैया, अभी जो लोग आए थे वो मेरे पापा और गांव के लोग हैं। वे हमें ढूंढ रहे हैं। अगर मिल गए तो खत्म कर देंगे। विक्रम ने चारों तरफ देखा। कोच में सब सो रहे थे। नीली लाइट में सब छायाएं जैसे लग रहे थे। उसने धीरे से पूछा, तुम यहां कैसे? स्टेशन पर मैंने तुम्हें ट्रैक पर। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या देखा भैया? हम तो बस से आए थे, फिर ट्रेन पकड़ी। विक्रम ने सिर हिलाया। शायद वहम था। उसने कहा, ठीक है, तुम यहां छिप जाओ, मेरी सीट के नीचे। मैं कुछ करता हूं, पुलिस को बताता हूं। राहुल बोला। पुलिस? भैया, यहां पुलिस भी पापा के साथ है। ठाकुर खानदान का पूरा इलाका है। कोई मदद नहीं करेगा। बस आप हमें अगले बड़े स्टेशन तक बचा लो, वहां उतरकर भाग जाएंगे। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। प्रिया और राहुल सीट के नीचे घुस गए। विक्रम ने कंबल ऊपर कर लिया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि क्या करे। टीटीई को जगाए, लेकिन अगर वो लोग मिल गए तो? या चेन पुल कर दे, लेकिन ट्रेन रुक जाएगी और वो लोग फिर। तभी गलियारे में फिर शोर हुआ। वही लोग वापस आ रहे थे, इस बार ज्यादा, 10-12। उनके कदमों की आहट तेज, आवाजें ऊंची। प्रिया के पिता की आवाज गूंजी, ढूंढो अच्छे से, दोनों यहीं कहीं हैं। उस नीच लड़के ने मेरी बेटी को भगा लिया, अपवित्र कर दिया। आज खत्म कर देंगे ये कलंक। विक्रम का दिल डूब गया। वो लोग सीट दर सीट देखने लगे। किसी ने एक यात्री को जगाया। देखे क्या? यात्री ने इनकार किया। विक्रम ने कंबल और ऊपर खींचा। उसकी सांसें तेज। उसे लगा सब सुन लेंगे। तभी एक आदमी ने विक्रम का कंबल पकड़ा। ये यहां अकेला क्यों लेटा है? कंबल हटाओ। विक्रम ने हाथ से रोका। सो रहा हूं भाई साहब, कुछ नहीं है। आदमी ने जोर से खींचा। कंबल गिर गया। प्रिया और राहुल दिख गए। प्रिया चीखी। राहुल ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल तलवारें चमकीं। खून, बहुत खून। प्रिया का गला, राहुल का। विक्रम चीखा, नहीं, रुको, ये क्या कर रहे हो? लेकिन देर हो चुकी थी। दो आदमियों ने सिर उठा ली। प्रिया का, राहुल का। खून कोच में फैल रहा था। यात्री जाग गए, कुछ चीखे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब डरे हुए। प्रिया के पिता बोले, ये कलंक मिट गया, अब कोई नहीं बोलेगा। तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया। कोहरा अंदर घुसा। प्रिया और राहुल के चेहरों से कपड़े के आखिरी टुकड़े हट गए। विक्रम ने देखा, यही चेहरे, स्टेशन वाले। लेकिन अब सब बदल गया। वो लोग जो हथियार लिए थे, उनके चेहरे विकृत हो रहे थे। आंखें लाल, मुंह से खून, त्वचा फट रही थी। वे भूत बन चुके थे। हवा में बदबू, सड़ांध। विक्रम भागा, गलियारे की तरफ, दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा बंद। उसने चेन पुल की कोशिश की, पीछे से तलवारें। वो लोग करीब आ रहे थे। उनकी आवाजें अब इंसानी नहीं, गुर्राहट। विक्रम ने खिड़की खोली। ट्रेन स्पीड में, बाहर अंधेरा, कोहरा। उसने छलांग लगा दी। ठंड, दर्द, चीख, अंधेरा। मुंबई मेल, प्लेटफॉर्म नंबर 2, कटरा बाजार। विक्रम की आंख खुली। सुबह के 5:30 बज रहे थे। ट्रेन में था, कोच में, सब सामान्य। कोई खून नहीं, कोई हथियार नहीं। यात्री सो रहे थे। वो पसीने से तर था। उसने इधर उधर देखा। कंबल साफ, सीट साफ। उसने सोचा सपना था, बस भयानक सपना, ठंड और थकान से। लेकिन तभी अनाउंसमेंट फिर गूंजा। अगला स्टेशन कटरा बाजार, प्लेटफॉर्म नंबर 2। ट्रेन धीमी हो रही थी। विक्रम खिड़की से बाहर देखा। कोहरा, प्लेटफॉर्म, कुत्ते भौंक रहे थे। और ट्रैक पर वही लोग, वही सिर, वही नजरें। विक्रम समझ गया, वो फंस गया है इस चक्र में, हमेशा के लिए। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुले। वो उठा, लेकिन पैर नहीं हिले। वो लोग ट्रैक से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे, विक्रम की तरफ। और ट्रेन फिर रुक गई। वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म नंबर 2, वही घना कोहरा, वही ट्रैक पर खड़े लोग, वही कटे सिर, और वही ठंडी खाली नजरें जो विक्रम को अपनी ओर खींच रही थीं। विक्रम समझ चुका था, वो इस भूतिया लूप में हमेशा के लिए फंस गया है। हर रात वही स्टेशन, वही ट्रेन, वही मौत की सवारी, और कोई रास्ता नहीं निकलने का। शायद अगली बार किसी और की बारी हो।
या आपकी? दोस्तों, कैसी लगी हॉरर स्टोरी विद बजरंग की आज की ये कहानी? क्या आपको भी कभी रात में ट्रेन के इंतजार में वो अजीब सा डर महसूस हुआ है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर रोंगटे खड़े हो गए हों, तो लाइक का बटन दबाकर अपना डर दिखा दो। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस ठंडे डर को महसूस करें। अगर आप हर रात नई नई सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो, तो चैनल हॉरर स्टोरी विथ बजरंग को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक और भी डरावनी होने वाली है। मिलते हैं अगली रात एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहना और ट्रेन पकड़ते वक्त 2 बार सोचना, गुड नाइट या फिर स्वीट ड्रीम्स, अगर सो पाए तो।